गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? और देखिए मैडम जी क्या लेकर बैठी हुई हैं। ये ढेर सारा जामुन का पल्प, और इधर बीज, और इधर जामुन चाकू सब सिस्टम लेके बैठी हुई हैं। क्या बोल रहा है मैडम जी? जामुन का चीर हरण हो रहा है। जामुन का चीर हरण हो रहा है? मतलब? जामुन में से बीज को निकाला जा रहा है इसका अच्छा, सिरका बनाने के लिए। लीजिए क्या बनाना है इनको। सिरका? हम्म, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा हुआ कि जितने भी लोगों को गैस का बीमारी है या फिर शुगर का बीमारी है हम्म, और ब्लड प्रेशर में भी गड़बड़ी है, कोलेस्ट्रॉल वाला, तो ये सब इसका सेवन करने से ठीक हो जाएगा। और अच्छा। साल भर में जितना भी अनाज हम लोग खाते हैं तो कभी कभी पेट में बाल चला जाता होगा अनाज के थ्रू, चला ही जाता है। तो ये सिर्फ जामुन ही मात्र एक ऐसा फल है कि जिसको खाने से साल भर में जो भी पेट में गंदगी रहेगा, बाल रहे चाहे किसी तरह का कचरा रहे या पथरी का समस्या रहे, वो इसको निकालने में सहायता करेगा। चलिए, तो जामुन सबसे निकालने में बड़ा सहायता जो करेगा। सबसे बड़ा नोटिस करने वाला बात यह है कि अभी तक आप डायबिटीज के बारे में जानते थे, गैस की समस्याओं के बारे में जानते थे। अब मैडम जी ने एक और नया चीज आपको बता दिया। वो क्या बताया? कि यदि आप जामुन का फल, बीज, है ना, और सिरका, इन सब चीजों का यूज करते हैं तो पेट में फंसे हुए बाल को भी बाहर निकाला जा सकता है। और ब्लड प्रेशर जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है तो उसमें भी ये सहायता करता है। अगर किडनी में अगर स्टोन हो जाता है तो उसमें भी ये ठीक होने में सहायता करता है। और मतलब बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसमें ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है। अब सबसे बड़ा बीमारी तो हो गया भाई, स्टोन वगैरह हो जाता है तो उसमें ये सहायता करता है, इसके सेवन करने से स्टोन। तो मैडम जी देखिए, तो क्या बता रही थी मैडम जी, थोड़ा फिर से आप बताएं। नहीं, जैसे ये पाचन तंत्र को ठीक करता है। जैसे कि हम लोग को गैस का बीमारी हो जाता है तो गैस की बीमारी में भी जामुन खाने से भी फायदा होता है। अगर जो नहीं खा पाते हैं, मतलब जामुन है जो मुश्किल से 10-15 दिन के लिए आता है और फिर उसके बाद साल भर आपको नहीं मिलेगा। तो इसको अगर हम जमा करके रखना चाहते हैं कि चलो गैस का समस्या तो बार बार लोगों को हो जाता है, तो इसलिए इसका सिरका बनाया जाता है। इसमें काला नमक डाल के एक शीशी में भर के रख दीजिए, 4-5 दिन के लिए धूप में सुखाइए इसको, तो ये अपने आप इसमें इतना पानी छूट जाएगा, इतना पानी छूट जाएगा कि उसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी गैस का समस्या हो 2 चम्मच पी सकते हैं। तो जो 2 चम्मच वो बहुत ही क्या कहते हैं, गुणकारी होगा। इसे ये औषधीय गुणों से एकदम भरपूर है। और कोलेस्ट्रॉल का समस्या जिन लोगों को है तो उसमें भी ये फायदा करेगा। पेट में जितना भी गड़बड़ी है, जितना भी गंदगी है, बाल वगैरह चला जाता है, तो उसमें भी ये साफ करने में जामुन सहायता करता है। और इस विटामिन सी से भी भरपूर है, तो समझ सकते हैं विटामिन सी से भरपूर है तो कितना फ़ायदेमंद होगा ये। और इसका बीज इससे भी ज़्यादा फायदेमंद इसका बीज है। इसके बीज को धो के सुखा के इसका पाउडर बना लें और पाउडर बना के इसको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि जामुन तो 10-15 दिन के मेहमान होता है भाई, उसके बाद तो साल भर मिलने वाला है नहीं। तो सिरका और इसका बीज का जो पाउडर बनेगा वही साल भर तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को गैस का समस्या या शुगर का समस्या है या किसी तरह का किडनी में दिक्कत है तो उसमें ये फ़ायदा करेगा। तो इसका पाउडर बना के इसको डब्बा में स्टोर करके रख दें, और जब भी किसी को गैस हो जाए या किसी तरह का बेचैनी हो, तो जैसे बीपी उपी हाई हो जाए, तो इसमें भी ये काम फ़ायदा करता है। तो इसका चूरन है जो सुबह में 1 गिलास गुनगुना पानी, यानी हल्का सुसुम पानी के साथ इसको 2 चम्मच खा लीजिए। और 2 चम्मच खा लीजिए, गैस का समस्या दूर हो जाएगा। और इसका जो पाउडर बनता है इसको दही के साथ या फिर बेसन में नहीं, दही के साथ मिला के, या फिर इसमें इसका जो पाउडर बनता है उसमें गुलाब जल मिला के उसको चेहरे पर लगाने से क्या होता है कि दाग धब्बा हट जाता है। और जिसका ऑयली स्किन रहता है वो भी हट जाता है, चेहरा चलिए साफ हो देखिए, जाता है। मैडम जी ने आपको जामुन का कई गुणकारी लाभ बताया। बीज का बता रहे हैं, बीज का ये है। ये बीज का बात है, चलिए जामुन का नहीं, देखिए, ये ये बीज का बात बीज है। का फायदा मैडम जी ने बताया है। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मज़ा आएगा तभी ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। बीज का बात है कि है कि नहीं? इसके पाउडर को दही में मिला के लगाइए, दाग धब्बा हट जाएगा, मुहासा दूर हो जाएगा, दाना फुंसी नहीं निकलेगा। और जैसा कि सबको पता है कि हमको ये सब दाना फुंसी ज़्यादा होते रहता है गर्मी के दिन में, तो हम तो हमेशा यूज करते ही हैं। अब ठीक होना ना होना हो तो, लेकिन इसका फ़ायदा ये है।
तो इसको हम अभी धो देंगे, धो के धूप में सुखा देंगे। अच्छा, इसका ये पाउडर सिरका जो आप बनाने जा रही हैं मैडम जी, आप पहले बनाने के लिए सोची क्यों? देखिए, तो अभी पहले तो हम बताना चाहेंगे कि आज बगल में एक भाई है, उसका जामुन का पेड़ है, तो उसने बोला था कि भाई आप ले जा सकते हैं। हम लोग के जामुन का पेड़ का तो फल हम लोग को मिला ही नहीं, इस बार सब बेकार हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए थे उसमें। हम लोग सोचे कि पकेगा पकेगा, और पकेगा पकेगा के चक्कर में सब खत्म भी हो गया, बट गया, और हम ही लोग बैठे रह गए। आप लोग को जामुन का पेड़ न जाने कितनी बार हम लोग अपने वीडियो में दिखाए होंगे। हम लोग उसकी सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई फल उसका इस बार मिला नहीं। आज लास्ट में थोड़ा बहुत मिला जब तोड़ रहे थे सब लोग, नहीं तो इस बार तो आप देखे कभी वीडियो गया भी नहीं हम लोग का, है ना मैडम जी। तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिसकी आप सेवा करो और उसके एवज में ना कुछ मिले। तो ये देखिए सिंकू भाई है, उसके जामुन के पेड़ में ढेर सारा जामुन लगा हुआ था। बोला भैया आप जब मन करे आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़वा लीजिएगा खुद। तो वही तोड़वाया। वो आशीष नहीं, बच्चा है एक, वो तोड़ा, तो वहीं से लाए हैं। और इसका हम लोग सिरका, जिसको आप इंग्लिश में विनेगर भी कहते हो, 10% एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, है ना। तो मैडम जी, तो बहुत सारा फ़ायदा आपको बता दें कि जामुन के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब मैडम जी, आप जो सिरका बनाने जा रही हैं, उस सिरका बनाने का प्रोसेस थोड़ा आप रिलीज कीजिए। ये तो इसका सारा पल्प निकाल लिए हम, बीज को अलग कर दिए हैं, पल्प को, गुद्दे को अलग कर लिए हैं। आप इसको या तो आप मिक्सी जार में पीस के भी बोतल में रख सकते हैं। अगर नहीं मन हो तो इसमें काला नमक डाल के और इसको मिला के एक डब्बे में, चाहे शीशा का डब्बा हो या प्लास्टिक का डब्बा हो, उसमें रख दीजिए। और रख के 4-5 घंटे के लिए इसको, 4-5 दिन के लिए धूप में दम इसको डाल दीजिए। इसमें का जितना भी रस रहेगा नमक की सहायता से निचोड़ के उस डब्बे में भर जाएगा। और 4-5 दिन के बाद धूप में से लिया, ये इसको ला के बाद इसको छन्नी की सहायता से या कपड़े की सहायता से, सूती कपड़े की सहायता से इसको छान लीजिए। और छानने के बाद जो रस निकलेगा, वही है जो हम लोग के साल भर का दवा रहेगा, जो डायबिटीज को कम करेगा और क्या कहते हैं, पाचन तंत्र को ठीक करेगा। और ये सबसे मेन इसका काम है। 2 चीज़ एकदम मेन है, बाकी तो है ही। विटामिन सी इसमें भरपूर है, तो बहुत दाग धब्बा भी दूर करता है, चेहरा को साफ करता है, मुंह का बदबू दूर करता है। मस्कूरा में अगर सूजन हो जाता है तो इसकी सहायता से मस्कूरा का सूजन भी ठीक हो भाई, जाता है। आप एक करके गिनवा दीजिए एक ही जगह पर। ये बार बार अलग अलग वे में बता रही हैं, तो वीडियो जो आपके इस बातों की वजह से क्या हो जाएगा मैडम जी, कि वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा लोगों को। तो भाई देख लो आप लोग, वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि फायदे जो है मैडम जी देरी देरी से गिनवा रही हैं। हम यूज किए और इन जामुन का फायदा तो आपको समझ में आ गया होगा, मैडम जी ने क्या क्या बता दिया। तो पूरा फायदा यदि आपको जानना है, कि हमको पूरा फायदा जानना है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मजे लेते रहिए और अच्छा लगता रहेगा। ज़्यादा तो फायदा इसका बीज का हुआ, क्योंकि ये मात्र 10-15 दिन का फल होता है, डेली तो मिलने वाला है नहीं। तो इसके बीज को भी धो के सुखा लें, सुखाने के बाद पाउडर बना लें। इसके पाउडर को भी आप सुबह में खाली पेट 2 चम्मच दवा के रूप में खाएं। ये गैस के लिए एकदम रामबाण इलाज है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको गैस होता है, चाहे हमारी माँ हो, हमारे पिताजी हों, हमारे हस्बैंड जी हों, हमारी सासू माँ, मेरे देवर नित्यानंद देशमुख, सबको गैस होते रहता है। तो सबके लिए बहुत समस्या है। अगर किसी को बुरा लगता है तो सॉरी है, नाम ले लिए सबका। तो अब कहेंगे तुमको नहीं होता है, भगवान की कृपा से अभी हम इस चीज़ से मुक्ति हैं। गैस कभी कभी हो जाता है तो हम ठीक कर लेते हैं हाजमोला की सहायता से फिलहाल। तो अब हम भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाजमोला भी तो फ़ायदेमंद ही होता है। तो हम अभी शुरू से हाजमोला ही खाते हैं, लेकिन ये आज हम पहली बार इसको बनाने जा रहे हैं। तो मैडम जी ने सिरका बनाने का पूरा प्रोसेस आपको बताया है ना। और जो ही प्रोसेस बनकर आएगा तो उसको हम लोग शॉर्ट्स में डालेंगे, आप देखिएगा उसको। तब तक हमारे वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खूब मजे लीजिए। इसका बीज का पता है ना। हाँ। दाग धब्बा सबसे इसका मेन कारण, दाग धब्बा दूर करता है चेहरा। चलिए, ब्यूटिशियन लोग, महिलाएं, लड़कियां जिनको बहुत पसंद है ये सुंदर बनना, सुंदर दिखना, तो आप इसके बीज का फ़ायदा
जान इसके लीजिए। पाउडर को बना के, अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो दही में मिला के 2 चम्मच लगा सकते हैं। 10 मिनट छोड़ने के बाद उसको मल मल के एकदम अच्छे से, एकदम जैसे जिस तरह से मसाज होता है तो मल मल के पूरा रगड़ लें। चेहरा साफ हो जाएगा, ऑयली स्किन खत्म हो जाएगा, दाग धब्बा दूर हो जाएगा, दाना फुंसी बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप गुलाब जल में या सिंपल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू के रस चलिए, में भी तो लगा आप सकते हमारे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, मजे लीजिए, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं और भूलिए। सिरका जब बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे हम। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ बोलना है आपको? नहीं, क्लियर हो गया? चलिए, इन जामुनों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, है ना। आप लोग ही यदि जामुन है आपके बगल अगल में तो आप उसे खरीदें, लाएं और सिरका बनाएं, ताकि सालों भर जामुन का मज़ा मिलते रहे। बीज का औषधीय पाउडर गुण बना है। आप उस लोग सोचेंगे बीज का पाउडर कैसे बने हुआ है मिक्सी जार में, तो ये हार्ड है, पिसाएगा नहीं। तो इसको क्या करें कि अच्छे से धूप में सुखा दें, धो के। और जब धूप में ये सूख जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, मतलब कि हार्ड मैंने कहने का मतलब कुरकुरा टाइप हो जाएगा। तो इसको खलबट्टे में कूट दें। कूटने पर क्या होता है कि ये टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएगा, तो मिक्सी जार में पिसाने में आसानी होगा। नहीं तो फिर जाता में पीस सकते हैं। अब जाता नहीं है तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, क्योंकि खल में कूटने के बाद छोटा छोटा हो जाएगा ना, तो उसको सिलबट्टा पे भी पीस सकते हैं, जाता में भी पीस सकते हैं, मिक्सी जार में पीस सकते हैं, पिसा जाएगा। मैंने जो विश। हाँ, जो आपके पास है, जो जिसको करने में आप सक्षम हैं। सही बात है, जिसको करने में आप सक्षम हैं वो काम करें, मजे अभी लें। नहीं कि मेरे पास नहीं है तो हम जबरदस्ती थोड़े होगा। जबरदस्ती नहीं है, सिलबट्टे पे पिसा जाता है, खुद पीसे हैं। अच्छा, लीजिए, मैडम जी खुद करके बताई हैं। पहले जब शहर में थे, आप तो गांव में हैं, तो ये सब चीज़ बहुत देखने को मिलता है। पहले जब शहर में थे तो मम्मी मेरी खरीद के लाती थी ठेला पर से, सुंदर सुंदर जामुन, काला काला जामुन। तो जानते हैं, काला काला जामुन में तेल लगा देता है, जिस वजह से चमकता है। चमकते रहते, वो मम्मी मेरी लाती थी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, तो उसको हम धूप में सुखा के खुद हम सिलबट्टे पे पीसे हैं। तो हमको पता है कि सिलबट्टे पर भी पिसा जाता है। जब ये कड़ा हो जाता है, मतलब कुरकुरा टाइप हो जाता है, कुरकुरा कैसे रहता है वो एकदम कर कर करेगा, तो कुटा जाता है लोढ़ी से। चलिए, तो आप लोग ही बनाइए और खूब खाइए, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे खाएंगे? थैंक यू। दवा है। दवा है तो ज़्यादा खाइए। ज़्यादा खाने से बीमारी हो जाता है, एक चीज़ पता नहीं है क्या? दस्त हो जाता है जी, ये